सीबी लाइव के सब दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। ब्लड प्रेशर की बीमारी की जो व्याख्या है, हाई बीपी बोलते हैं। जो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो ऊपर का बीपी रहता है, जिसको सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, वो नॉर्मल रेंज 100 से 140 रहती है सामान्य पब्लिक में। हालांकि उसकी गाइडलाइन अलग अलग है, अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन। बट नॉर्मली जो देखने में आता है, ऊपर का बीपी 100 से 140 और नीचे का बीपी 60 से 90 तक हो तो नॉर्मल बोलते हैं। अगर आपका बीपी ऊपर का 140 और 160 के बीच में हो तो स्टेज 1 बोलते हैं, और नीचे का 90 टू 100 हो तो स्टेज 1 बोलते हैं, और ऊपर का 160 से ज़्यादा है या तो नीचे का 100 से ज़्यादा है तो उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये बीपी क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को पता नहीं है। बट भारत में, पूरे विश्व में जो आबादी है उसके 4% लोगों को ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है। ब्लड प्रेशर मतलब आपकी नसों में कितने प्रेशर से खून बह रहा है, उसका अपन माप देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है, 100 में से 95 लोगों को पता नहीं होता है। 5% लोगों को कभी कोई किडनी की नस उखड़ गई हो, या तो किडनी में कोई बहुत बड़ी पथरी हो, या तो किडनी काम काम करे तो कारण मिल जाता है, तो फिर वो कारण सोल्व करने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। बट 100 में से 95 लोगों को बीपी बढ़ा हुआ तो कोई वजह मिलती नहीं। बीपी बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति को उससे बीपी की वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, लंबे टाइम के बाद व्यक्ति को मगज की नसें फूल जाती है तो मगज की नस फट जाने का, यानी ब्रेन हेमरेज का चांस रहता है। दूसरा, बीपी बढ़ा हुआ रहे तो मगज की नसों में चोकअप हो जाता है तो उसकी वजह से लकवा होने का चांस रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे तो हार्ट पंपिंग कर कर के थक जाता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, दोनों चीज़ अलग अलग है, वो भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। किडनी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से जो किडनी की नसें रहती है छोटी, वो सिकुड़ जाती है तो किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे तो व्यक्ति के मगज, आँख, हार्ट और किडनी में 10, 15, 20, 25 साल के बाद डैमेज होता है, जो कि ज़्यादातर केस में इरिवर्सिबल होता है। इसलिए व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर रेंज में रखना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए और उसकी दवा चालू करना चाहिए। जो घरेलू उपचार है उसमें मेन ब्लड प्रेशर का दुश्मन है वो सॉल्ट है, नमक है। जिन लोगों का बीपी बढ़ रहा है उन लोगों को हम नॉर्मली एक दिन में 5 से 6 ग्राम नमक खाने की छूट देते हैं। मतलब नमक ऊपर से डालना नहीं है। जो कोई व्यक्ति सब्जी, दाल, चावल में ऊपर से नमक डाल रहा है तो उनको नियम ले लेना चाहिए कि आज से हम लोग नमक ऊपर से डालेंगे नहीं। दूसरी, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जैसे पापड़, नमकीन, सेव, मिष्ठान, अचार, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। हर व्यक्ति जिसका बीपी बढ़ता है उसको चल सकता है तो आधा घंटा वॉकिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए। अगर नहीं कर सकता है तो घर पे बैठे बैठे योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब करना चाहिए। उससे भी स्ट्रेचिंग होता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जो सबसे बड़ा है वो है स्ट्रेस। व्यक्ति को अपनी लाइफ, जीवन में ऐसे कुछ सुधार करना चाहिए कि उसको मगज में तनाव यानी स्ट्रेस का लेवल बहुत कम रहे। व्यक्ति नमक कम खाएगा, एक्सरसाइज करेगा, पर स्ट्रेस, तनाव रहेगा, नींद पूरी नहीं लेंगे 7-8 घंटे की, तो उसका बीपी बढ़ा हुआ रहने का चांस बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर बहुत माइल्ड, मतलब धीरा धीरा जहर है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है। ब्लड प्रेशर की वजह से शरीर के अंदर डैमेज चालू का चालू चालू ही रहता है, और फिर डैमेज होता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। इसलिए जिन लोगों का बीपी बढ़ता है उन लोगों को थोड़ा गंभीर, सीरियसता से लेना चाहिए और इसका इलाज रेगुलर करवाना चाहिए।